दर्शकों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करेंगे जो इसका है माता शिशु की प्रथम गुरु हुआ परिवार उसकी पाठशाला है। प्रथम पाठशाला है। कौन? माता शिशु की प्रथम गुरु हुआ प्रथम पाठशाला गुरु है। ठीक है। माता जब बच्चा पैदा होता है बेटा इस धरती में आते हैं तो सबसे पहले उसको माँ के पास ही रहना होता है, नहीं होता? माँ और परिवार। तो माँ जैसे संस्कार देगी उसको, जैसे उसका पालन पोषण करेगी वैसे उसके संस्कार बन जाएंगे, है ना। तो वो प्रथम पाठशाला हुई। पाठशाला मतलब जहाँ हम कुछ अच्छा सीखते हैं जीवन के लिए। पाठशाला किसको बोलते हैं? पाठशाला उर्दू का शब्द है ना, और इसका मतलब होता है जहाँ पर हम कुछ अच्छे पाठ जीवन के सीखते हैं, है ना। ठीक है। तो माँ भी क्या होती है? प्रथम विद्यालय, प्रथम पाठशाला। ठीक है। जैसे हम यहाँ विद्यालय क्यों आते हैं, हम स्कूल क्यों आते हैं? कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए, है ना, अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए। आते कि नहीं आते? तो वैसे ही जब बच्चा छोटा होता है तो माँ और जो परिवार होता है उसके पास होता है ना। स्कूल में तो नहीं भेजते ना, क्योंकि छोटा बच्चे को स्कूल भेजते नहीं भेजते ना। तो छोटा बच्चा कहाँ रहता है? घर पे रहता है। किसके पास रहता है? माँ के पास रहता है, या बाकी परिवार के जो सदस्य है उनके पास रहता है ना। तो जैसे वो संस्कार देंगे, जैसे उनका व्यवहार होगा, जैसे उनका संस्कार होगा, है ना, जैसे वो संस्कार देंगे तो वो उसके वैसे ही संस्कार बन जाएंगे। इसलिए कहा गया कि माँ क्या है? प्रथम पाठशाला। माँ और परिवार। अर्चित, व्हाई आर यू टॉकिंग? ठीक हो गया? इसीलिए कहा गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। देखो, गुरु के बिना कहते हैं भव सागर पार नहीं हो सकता। मतलब ये संसार में गुरु की जरूरत पड़ती है हमको। अगर हमें कुछ अच्छा करना जीवन में, हमको गुरु बनाना ही पड़ता है ना। और गुरु के बिना कहा गया है भव सागर कोई नहीं तर सकता है, चाहे वो ब्रह्मा हो या शंकर जी के समान ही क्यों न हो जाए। ठीक है। तो गुरु के बिना भव सागर जो विरच शंकर समूह, क्या लिखा है? गुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, और बिना ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए कहा गया कि गुरु बिना न तरई भव सागर, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरज शंकर समूह है वो शंकर भगवान ब्रह्मा, है ना, के बराबर ही क्यों न हो जाए। बिना गुरु के भव सागर पार नहीं हो सकता, यानी हमको गुरु की जरूरत होती है। अभी भी आपको देखो, इस समय आपके गुरु कौन है? आपके माता पिता जो आपको अच्छा संस्कार देते हैं, आपके टीचर्स जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना, आपको इस भक्ति युग के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से आपको सर्वाइव करना है ना। तो ये सब क्या है? आपके गुरु। ठीक है। तो के बिना ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम गति गुरु के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। कितना खिलाई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। ठीक है। ऐसे सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखो, उधर क्या लिखा है? सामान्य ज्ञान के प्रश्न में लिखा है कि भूमि का वह छोटा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, यानी समुद्र में हो या नदी में हो या किसी झील में हो, तो बीच में ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं, यानी द्वीप कहते हैं, टापू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टापू, द्वीप, आइलैंड। एस साइलेंट हो जाता है इसमें, इस लैंड मत बोलना इसको, ठीक है। दैट इज आइलैंड। एस तो आता है लेकिन उसको साइलेंट कर देते हैं, आइलैंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? आइलैंड मतलब द्वीप या टापू। तो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है या पानी, चाहे वो झील का है या नदी का है, और बीच में एक जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है। नदी में भी बन सकती है सिचुएशन, किसी झील में भी बन सकती है सिचुएशन। झील है ना, और बीच में एक जमीन का टुकड़ा जिसमें पेड़ पौधे उगे हुए और चारों तरफ पानी है, झील
और उसके बीच में एक जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति खूब उगी हुई है, काफी एरिया है ना, तो उसमें आप जा नहीं सकते। तो और वो झील के पानी से घिरा हुआ, चारों तरफ पानी, ऐसे नदी में भी हो सकता है ना, ठीक है। नदी ऐसे पट गई ना, चारों तरफ पानी हो गया और बीच में जमीन का टुकड़ा, उस पर पेड़ पौधे उगाए, है ना, तो ये द्वीप बन सकता है उस तरह से, है ना। और समुद्र में भी अक्सर होते हैं, है ना। पीछे जीके में आपको बहुत सारा बताया था कि अंडमान निकोबार, है ना, द्वीप होता तो समूह है ना, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, सारे क्या द्वीप है ना, बहुत सारे द्वीप है पूरे समुद्र में, काफी सारे द्वीपों के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। सामने देखो टुडे ब्लैक बोर्ड अपडेट 2015 और आज डे कौन सा है, थर्सडे है, बृहस्पतिवार है। डेट कौन सी है, डेट है 7 मई 2026, 7 मई 2026, 7 मई 2026, ठीक है। और आज का विचार देखो, गलतियां वही करते हैं जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। गलतियां कब होती हैं, जब कुछ अगर हम नया करने की कोशिश करते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं, और जो कुछ कोशिश ही नहीं करता तो गलती कहाँ से होगी, जो काम ही नहीं करेगा गलती कहाँ से होगी ना। एक बार कोशिश करता है, नया कुछ करने की कोशिश करता है तो उससे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। गलतियां वही करता है जो नया करने की कोशिश करता है। आज का विचार था। और अच्छा देखिए मनुष्य में भोजन का अधिकांश जो पाचन और अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत काफी लंबी होती है ना, तो उसमें भोजन का क्या होता है, ज्यादातर भाग क्या हो जाता है, उसमें पाचन भी होता है और साथ में उसमें अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आज का स्पेशल देखिए क्या है, आज विश्व एथलेटिक्स दिवस है ना। फील्ड एक्टिविटी जितनी होती है एथलेटिक्स रिलेटेड, आज 7 मई को एथलेटिक दिवस मनाया जाता है, आज के दिन है। और आज और भी इम्पोर्टेंट दिन है, आज ही के दिन राष्ट्रगान की रचयिता है ना गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, क्या है, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था ना अपने आनंद मठ में, जिनके लिए 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, और इनको गुरु की उपाधि दी थी ना रविन्द्रनाथ टैगोर। आज उनका क्या है, जन्मदिन भी है बेटा, 7 मई 1861 को जन्म हुआ था, ठीक है। तो सत नमन ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने हमको एक दिशा दी अपनी रचनाओं के द्वारा, है ना। और देखो राष्ट्रगान आज भी गाते हैं ना पूरे देश में, है ना, कितने सम्मान के साथ गाते हैं, कितनी अच्छी चीज लिखी है उन्होंने, है ना। तो राष्ट्रगान के रचयिता हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, आज उनका जन्मदिन भी है, ठीक है। 7 मई 1861 को जन्म हुआ था। और आज का वर्ड क्या है यहाँ पे, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, पाचनम, है ना, डाइजेस्ट होना, DIGESTION, डाइजेशन, ठीक है। और आज की प्रेरणा बनी है कुमारी प्रेसिका और सूरज बने हैं कुमार गौरव, श्रीमान गौरव, मास्टर गौरव, ठीक है। थैंक यू।